तो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीवे में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके आगामी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। यहाँ पर हम नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। हर साल नोबेल प्राइज़ विवरण समारोह स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, कहाँ पर आयोजित किया जाता है? नोबेल प्राइज़ का विवरण हमेशा स्टॉकहोम और स्वीडन में आयोजित किया जाता है। और जो हमारा ये नोबेल प्राइज़ होता है, यह 6 विभिन्न क्षेत्रों में, अर्थात कौन कौन से क्षेत्र हैं वो? फिजियोलॉजी या फिर इसको चिकित्सा बोलते हैं। फिजियोलॉजी या फिर चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य और शांति और आर्थिक विज्ञान शोध कार्य हेतु दिया जाता है। तो दोस्तों, आप याद रखना, यदि पूछे कि नोबेल प्राइज़ कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो नोबेल प्राइज़ 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ को दिया जाता है। और कहाँ पर आयोजित किया जाता है इसको हर साल स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो किस संस्था द्वारा या किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, या किस समिति के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, नॉर्वे की जो संसद है, जिसका नाम है नॉर्वेजियन स्टॉर्टिंग, जो कि 5 सदस्यीय की एक समिति है, इसके द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों, आप याद रखना कि नॉर्वे की संसद के द्वारा दिया जाता है। और आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार जो दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? वो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। फिजियोलॉजी तथा चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार को किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन में नोबेल असेंबली के द्वारा दिया जाता है। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। और रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा ही दिया जाता है। तो दोस्तों, याद रखना, जो भौतिकी का है और रसायनिक का है वो किसके द्वारा दिया जा रहा है? वो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा ही दिया जाता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं किन किन को इन क्षेत्रों में पुरस्कार मिले हैं। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको पुरस्कार मिला है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पर्ल आर मिलग्रोम अमेरिका के जो हैं, और रॉबर्ट वी विल्सन जो कि अमेरिका की हैं, उनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनका कार्य क्षेत्र क्या था? इनका कार्य क्षेत्र था, इन्होंने नीलामी के सिद्धांत में सुधार एवं नए नीलामी स्वरूप का आविष्कार किया तथा नीलामी की प्रक्रिया प्रारूप तैयार करके संबंधित शोध कार्य हेतु इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब देखते हैं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। महिला वैज्ञानिक इमैनुएल कॉर्पेंटियर अमेरिका की हैं जो, और जेनिफर डोडना जो फ्रांस के हैं, उनको रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार मिला गया है। और कार्य क्षेत्र क्या है इनका? इनका कार्य क्षेत्र है जेनोम एडिटिंग पद्धति का विकास संबंधी संयुक्त रूप से शोध कार्य हेतु। क्या चिकित्सा के क्षेत्र में देखते हैं आप, माइकल हाउटन को मिला और हॉर्वे अल्टर। माइकल हाउटन ब्रिटेन के थे और हॉर्वे अल्टर जो थे वो अमेरिका के थे, और चार्ल्स राइस भी अमेरिका के थे। इनको किसके क्षेत्र में मिला? इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। कौन कौन से दोस्तों? माइकल हाउटन, हार्वे अल्टर, चार्ल्स राइस। और कार्य क्षेत्र क्या था इनका? इन्होंने हेपेटाइटिस सी के इलाज की खोज की, इसी वजह से इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और जनित हेपेटाइटिस जो होता है वो यकृत कैंसर, सिरोसिस कैंसर का प्रमुख कारण होता है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो यकृत कैंसर होता है या फिर सिरोसिस कैंसर होता है, उसका प्रमुख कारण क्या होता है? जो हेपेटाइटिस सी से ग्रसित लोग होते हैं वो यकृत कैंसर या सिरोसिस कैंसर से ग्रस्त हो जाते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में रोजन पेनरोज जो कि अमेरिका के थे, रेनहार्ड गैंगजेल और जो कि अमेरिका के थे, और एंड्रिया गेज वो भी अमेरिका की थी। इन तीनों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों, इनका कार्य क्षेत्र क्या था? जो रोजर पेनरोज थे उनको तो किसकी खोज के लिए मिला था? उनको तो ब्लैक होल की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और आकाश गंगा केंद्र
में सुपर मैकियावेली कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज किसने की थी? वो एंड्रिया गेज और रोनहाल्ड गैजले ने की थी। इसी कारण से इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्षेत्र में शांति के क्षेत्र में किसको मिला है दोस्तों? शांति के क्षेत्र में विश्व खाद्य कार्यक्रम, WFP या फिर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी कहते हैं, इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनका कार्य क्षेत्र था कि कोरोना काल में प्रभावित क्षेत्रों में भूखमरी से लड़ने व शांति बनाए रखने में जुड़े सराहनीय कार्य हेतु। साहित्य के क्षेत्र में अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लक को मिला। साहित्य के क्षेत्र में अमेरिका कवयित्री लुइस ग्लक को साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला और यह इतिहास में साहित्य के नोबेल पुरस्कार पाने वाली 16वीं महिला है और अमेरिका की प्रथम महिला बनी है, जो कि 1993 में कैटोनी मॉरिसन के बाद समकक्ष हैं। और इनका कार्य क्षेत्र रचना क्या थी? 1992 में प्रकाशित प्रसिद्ध काव्य संग्रह द वाइल्ड आइरिस है, जिसमें उनकी काव्यात्मक आवाज़ हेतु नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब तक की कुल 12 कविता संग्रह व निबंध प्रकाशित हो चुके हैं इनके। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।